रात का समय था। चारों ओर घना अंधकार, आकाश में काले बादल, बिजली की कड़क और धरती का कांपना। ऐसा लग रहा था मानो समूचा ब्रह्मांड विनाश की ओर बढ़ रहा हो। देवता छिपे हुए थे, ऋषि भयभीत थे, मनुष्य त्राही त्राही कर रहे थे। राक्षसों का आतंक इतना बढ़ चुका था कि सूर्य भी मानो अपनी आभा खो चुका था। नदियां सूख रही थीं, जंगल उजड़ रहे थे और हर जगह केवल भय का साम्राज्य था। यह वह समय था जब असुर राज महिषासुर ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया था। देवताओं का स्वर्ग महिषासुर के पैरों तले कुचल चुका था। इंद्र, वायु, सभी देवता अपनी शक्ति खो चुके थे। कोई उम्मीद नहीं बची थी। तभी अचानक देवताओं की भीड़ में से एक आवाज गूंजी, अब केवल माता ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। देवता विष्णु और महादेव के पास पहुंचे। सभी एक स्वर में बोले, प्रभु अब कुछ कीजिए, वरना धर्म का नामो निशान मिट जाएगा। तभी विष्णु और महेश ने अपनी सम्मिलित शक्तियों से एक दिव्य ज्योति उत्पन्न की। उस ज्योति ने रूप धारण किया और वहां प्रकट हुई मां दुर्गा। परंतु जैसे जैसे युद्ध की आंधी तेज हुई, मां ने अपने विभिन्न रूप धारण किए। और जब तीसरे दिन असुरों का आतंक चरम पर पहुंचा, तब मां ने धारण किया अपना अद्भुत और भयावह रूप, मां चंद्रघंटा। कल्पना कीजिए, स्वर्णिम आभा से दमकती हुई एक दिव्य देवी, जिनके 10 भुजाओं में शस्त्र चमक रहे हैं। त्रिशूल, गदा, धनुष बाण, तलवार, कमल पुष्प और झपमाला, हर हाथ में शक्ति का प्रतीक। उनके माथे पर सुशोभित है आधा चंद्रमा, जिसकी शीतल आभा उनकी भयंकरता को संतुलित कर रही है। उनका वाहन है सिंह, निर्भीकता और पराक्रम का प्रतीक। गले में झूल रही है घंटा, जिसकी ध्वनि सुनते ही राक्षसों की आत्मा कांप उठती है। उनकी आंखों से अग्नि बरस रही थी और उनके स्वर से गगन फट रहा था। यह रूप भक्तों के लिए मंगलकारी था, लेकिन दुष्टों के लिए मृत्यु का आह्वान। महिषासुर ने अपनी असुर सेना को मां के सामने उतार दिया। हजारों लाखों राक्षस चारों ओर से रणभूमि में घुस पड़े। घंटियों की गूंज से रणभूमि कांप उठी। मां ने अपने त्रिशूल से पहला वार किया और असुरों की पंक्ति 2 हिस्सों में बंट गई। तलवार से निकली चिंगारियां आकाश को रक्त वर्ण कर गईं। दानवों की चीखें वातावरण में गूंज उठीं। उनके सिर धड़ से अलग होकर धूल में गिरने लगे। राक्षसों का रक्त भूमि को लाल कर रहा था। मां चंद्रघंटा की गर्जना सुनकर सिंह ने दहाड़ मारी और रणभूमि मानो प्रलय का दृश्य बन गई। असुर सोच भी नहीं पाए कि यह क्या हो रहा है। जैसे ही वे आगे बढ़ते, घंटियों की ध्वनि उनके कान फाड़ देती, उनके मनोबल को चीर डालती। मां के शस्त्र केवल शरीर को ही नहीं, को भी विदीर्ण कर रहे थे। एक ही प्रहार में सैकड़ों असुर समाप्त हो जाते। राक्षसों की संख्या लाखों थी, परंतु मां की शक्ति असीमित। मां का रूप देखकर स्वयं समय भी थम सा गया था। जब उसकी सेना हारने लगी, तब महिषासुर स्वयं रणभूमि में उतरा। उसका रूप भयावह था। कभी वह भैंसे का रूप धारण करता, कभी हाथी का, कभी सिंह का। उसकी गर्जना से आकाश गूंज उठा, परंतु मां चंद्रघंटा ने हंसते हुए कहा, दुष्ट, तेरी मृत्यु निश्चित है। धर्म और अधर्म का युद्ध अब समाप्त होने वाला है। महिषासुर ने भयंकर आक्रमण किया, लेकिन मां ने अपनी गदा से उसे जमीन पर पटक दिया। गुस्से से बौखलाया महिषासुर फिर से उठा और पूरी ताकत से मां पर वार किया, लेकिन मां चंद्रघंटा की शक्ति के आगे उसका कोई वार सफल न हुआ। तभी मां ने अपनी घंटी बजाई। घंटी की भयंकर ध्वनि से महिषासुर का संतुलन बिगड़ गया। सिंह ने उस पर हमला किया और मां ने अपने त्रिशूल से वार किया। एक ही प्रहार में महिषासुर का सीना चीर गया। उसकी आत्मा तड़पकर शरीर से निकल गई और धरती पर गिर पड़ी। असुरों का आतंक समाप्त हो गया। देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए और पूरी सृष्टि जय मां चंद्रघंटा के जयकार से गूंज उठी। मां चंद्रघंटा के इस रूप के अनेक रहस्य हैं। अर्धचंद्र साधक के जीवन में शांति और संतुलन लाता है। घंटा अदृश्य शक्तियों का नाश करता है। सिंह साहस और निर्भीकता का प्रतीक है। घंटियों की ध्वनि केवल ध्वनि नहीं, बल्कि ऊर्जा की तरंग है जो वातावरण से नकारात्मक शक्तियों को मिटा देती है। तीसरे नवरात्र को मां चंद्रघंटा का पूजन विशेष विधि से किया जाता है। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मां की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं। गंगा जल, चंदन, अक्षत, पुष्प और फल अर्पित करें। धूप दीप से आरती करें और ओम देवी चंद्रघंटाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। घंटे की ध्वनि से वातावरण को पवित्र करें। मां की उपासना से साधक निर्भीक हो जाता है। मानसिक और आत्मिक भय समाप्त होते हैं। जीवन में स्थिरता और साहस आता है। गृह कलह और बाधाएं दूर हो जाती हैं। कई साधक बताते हैं कि तीसरे नवरात्र की रात्रि में जब वे ध्यान करते हैं तो उन्हें घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है, जबकि चारों ओर शांति होती है। कभी कभी उन्हें मां के दिव्य स्वरूप की झलक मिलती है। यह अनुभव साधक के लिए भयावह भी होता है और दिव्य भी। आज के युग में जब इंसान भय, चिंता और तनाव से जूझ रहा है, मां चंद्रघंटा की उपासना उसे साहस देती है। उनकी घंटियों की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है और सकारात्मकता का संचार करती है। मां चंद्रघंटा की कथा केवल एक पौराणिक गाथा नहीं,
बल्कि यह संदेश है कि जब भी जीवन में अंधकार छा जाए, भय आपको जकड़ ले, तब माँ की शक्ति आपको राह दिखाती है। उनकी घंटियों की ध्वनि हमें यह याद दिलाती है, धर्म की विजय निश्चित है और अधर्म का अंत अवश्य है। जय माँ चंद्र घंटा। तीसरे नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं।